नमस्कार साथियों। यदि आपने भी मेरी तरह जन स्वास्थ्य सहायता बैंक वैकेंसी 2026 के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों साथियों, इस वैकेंसी के बारे में आपको केवल वही अच्छे से जानकारी दे पाता है जो इसमें चयनित है या फिर जिसने पहले फॉर्म अप्लाई किया है, क्योंकि उसको इसके बारे में पूरी नॉलेज होती है। जैसा कि इनके द्वारा 2024 में वैकेंसी निकाली गई थी, उसके बाद अब 2026 में वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स का कहना है कि सर ये संस्था फर्जी तो नहीं है। तो सबसे पहले जो आपका डाउट है उसको मैं क्लियर कर देना चाहूंगा। ठीक है, देखिए, संस्था सबसे पहले फर्जी नहीं है और ना ही आपकी ये गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, समझ के चले, ये एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा जॉब निकाली गई है जिसमें आपके 10th लेवल की वैकेंसी है, 12th लेवल की वैकेंसी है और एक आपकी ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है। तीनों ही पद के लिए अलग अलग सैलरी पेमेंट रखे गए हैं। 2024 में जब ये वैकेंसी हुई थी तो उस टाइम आपका इंटरव्यू बेस और जो आपके 10th या 12th या फिर आपके ग्रेजुएशन में जो आपके परसेंटाइल था उसके आधार पर चयन होता था। लेकिन जब 2026 यानी अब इन्होंने जब ये वैकेंसी करवाई है तो इन्होंने एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया है साथियों। एग्जाम पैटर्न में आपका चेंजेस ये किया गया है कि पहले इंटरव्यू होता था, लेकिन अब इन्होंने इसमें एग्जाम रख दिया है। यानी एग्जाम में आपसे 90 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 90 क्वेश्चंस में से आपको लगभग 54 क्वेश्चंस राइट करने हैं। लगभग यूं मान के चले कि आपको 60 परसेंटाइल प्राप्त आप कर पाओगे तो आपका इसमें सिलेक्शन होगा। अब वे 90 क्वेश्चंस आपको एक जो छोटी सी पीडीएफ इन्होंने प्रोवाइड करवा रखी है जिसमें लगभग 700 क्वेश्चंस है, उसमें से आपसे 90 क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। वो 90 क्वेश्चंस आप रट लो, पढ़ लो या मत पढ़ो, वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन होता है। ठीक है, ऑनलाइन होता है तो आपकी निगरानी के लिए भाई वहां पे कोई नहीं बैठा, ना ही कोई कंप्यूटर और कैमरा वगैरह लगे हुए हैं। तो आप समझ के चलो कि आपका एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है। और मेरे पास यहाँ पर दूसरा फोन है जिसमें मैंने वो पीडीएफ खोल रखी है। तो सीधी सी बात है ना, एक साइड तो मेरा एग्जाम हो रहा है, दूसरी साइड मैंने चीटिंग कर रहा हूँ। इसमें से देखकर मैं अपना एग्जाम आराम से क्वालिफाइड कर सकता हूँ। तो एग्जाम कोई बड़ी बात नहीं है, पास करना उसको तो कोई भी पास कर लेता है। ठीक है, जैसा कि हमने एग्जाम पास कर लिया, उसके बाद हमारे पास एमओयू का ऑप्शन आता है। एमओयू का मतलब मैं आपको सीधी भाषा में समझाना चाहूं तो एक सहमति पत्र होता है जिसमें संस्था और आपके बीच में सहमति होती है कि ये शर्तें मैं इनकी एक्सेप्ट कर रहा हूं। ठीक है, और जो भी कंपनी की शर्तें हैं वो मुझे मंजूर है, मैं इनके खिलाफ किसी प्रकार से कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। एमओयू आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, जैसा कि अपना शपथ पत्र वगैरह बनवाते हैं, जैसे ऐसे ही कंपनियों को एमओयू होता है। एमओयू का चार्ज लगभग 1990 रुपए के समथिंग है ना, तो लगभग 2000 रुपए के समथिंग आप समझ के चल सकते हो। उसके अलावा 260 रुपए आपके एग्जाम फीस है। लगभग 2250 रुपए आप कंप्लीट करोगे, उसके बाद आप कंपनी के एम्प्लॉय बन पाते हो। एम्प्लॉय बन पाने के बाद कंपनी के द्वारा आपको कार्ड दिया जाता है कंपनी के। ठीक है, कंपनी के कार्ड का मतलब ये होता है कि मैं आपको काम समझा देता हूं, आपको इसमें वर्क प्रोसेस क्या करनी है। वर्क प्रोसेस का मतलब समझिए साथियों, जैसा कि 10th लेवल का कोई कैंडिडेट्स है जिन्होंने पंचायत कार्यपालिका के लिए आवेदन किया है, उनका काम ये रहेगा कि वो फील्ड में जाएंगे, यानी गांव गांव में जाएंगे, पशुपालकों के पास जाएंगे और पशुपालकों के पास जाकर वो बोलेंगे कि सर आप इस कार्ड को बनवाए। इस कार्ड का आपको बेनिफिट रहेगा कि 1 साल तक आपकी फैमिली मेंबर में कोई भी बीमार होता है तो आपका निःशुल्क इलाज कंपनी के द्वारा करवाया जाएगा। उस कार्ड के बदले आपको किसान फैमिली है या फिर किसान है या फिर फार्मर है, उससे आपको 1800 रुपए लेने होंगे। जी हाँ साथियों, बिल्कुल 1800 रुपए आपको उस कार्ड के लेने होंगे। सपोज डेट कंपनी ने आपको 1 महीने में 10 कार्ड दिए हैं, 10 कार्ड के बदले सीधा सा मतलब ये कि 18,000 रुपए बन चुके हैं। तो 18,000 रुपए आप कंपनी के जमा करवाओगे, उसके बाद आपको सैलरी मिलेगी। यदि आप टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हो तो आपका पेमेंट कट कर दिया जाएगा, यानी जो आपकी सैलरी है उसमें से पेमेंट कम कर दिया जाएगा।
यानी आप यूं मान के चले कि आपके यहाँ पर फिक्स सैलरी नहीं है, आप इनका टारगेट पूरा करोगे तो ही आपको सैलरी मिलेगी, अन्यथा आपकी जो सैलरी है उसमें कटौती कर दी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि आपकी बहुत स्ट्रगल वाली जॉब है, आपको वास्तविकता में काम करके दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपको इसमें पेमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये तो आपकी जो 10th लेवल का जो पोस्ट थी उसके बारे में काम हो गया। अब बात कर लेते हैं सर 12th लेवल की क्या पोस्ट के लिए क्या कार्य रखा गया है। 12th लेवल की जो पोस्ट है पंचायत सह कार्यपालिका या सह पंचायत कार्यपालिका, तो उसमें जो 12th लेवल यानी आपके तहसील स्तर पर एक सह पंचायत कार्यपालिका रहेगा, उसका काम यह रहेगा कि जो उसके नीचे कार्यकर्ता है पंचायत कार्यपालिका वाले यानी 10th लेवल के 10th वाले, उनसे अपना कार्य करवाना, क्योंकि उनके ऊपर डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का प्रेशर रहेगा और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के ऊपर जो है कंपनी उसका प्रेशर रहेगा। यानी प्रेशर तो तीनों के ऊपर रहेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा काम 10th वाले कैंडिडेट्स यानी पंचायत कार्यपालिका वालों को करना होगा। उन्हें फील्ड में जाना होगा, वहां पर जाकर किसान को सहमत करना होगा, किसान को के साथ कॉम्प्रोमाइजेशन करना होगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि आप ये कार्ड बनवाओ, इसके आपको ये बेनिफिट्स है, ये बेनिफिट्स नहीं है, वो सब कुछ आपकी खुद की जिम्मेदार रहेगी। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि साथ ही मैं इस फेज से गुजर चुका हूं, तो देखो जो इस फेज से गुजर चुका है उस कैंडिडेट्स को शायद मेरे हिसाब से इसके बारे में पूरी जानकारी होगी। और बहुत से कैंडिडेट्स का कहना है कि सर ये संस्था फर्जी है, ऐसा कुछ नहीं, हमें तो आज तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। देखिए इसका भी कुछ रीजन हो सकता है। एक तो आपका टेक्निकल इश्यू हो सकता है, क्या होता है नहीं कई बार जो सर्वर एरर की वजह से, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से आपका एग्जाम नहीं हो पाता है, या फिर जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो कंपनी के पास नहीं पहुंच पाती है। अब कोई गवर्नमेंट काम तो है नहीं कि इसमें टेक्निकल इश्यू नहीं है, अगर प्राइवेट कंपनी है वो अपने हिसाब से कार्य करती है, तो इसके बदले कुछ टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं जिसकी वजह से आप अपनी जॉब से वंचित रह सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसमें पोस्टिंग नहीं मिली है, बहुत से कैंडिडेट्स को पोस्टिंग में मिली हुई है, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मेरा कहना यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप इसमें फॉर्म में अप्लाई नहीं करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि काफी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से तो फीमेल्स के लिए तो बेस्ट है ही नहीं, क्योंकि फीमेल्स एक महिला उम्मीदवार है, गांव गांव में कहां पर जाएगी, किसके पास जाएगी, किसके पास जाकर अपने कार्ड बनवाएगी। ठीक है, और आजकल आप सभी को पता है, सभी समझदार है, ऐसी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है। आप समझ के चलो यदि आपने कैसे भी करके 10-15 कार्ड महीने में बनवा दिया और कल को कंपनी भाग गई तो आप क्या करोगे, आप किसको जवाब दोगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो साथियों कुल मिलाकर लास्ट एंड फाइनल मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, तो आप इसमें फॉर्म में अप्लाई नहीं करें तो बेस्ट रहेगा, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक साथियों थैंक यू, धन्यवाद।